2 जून 2026 से देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और वो मिथुन राशि को छोड़कर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। और 31 अक्टूबर का वो समय रहेगा जब देवगुरु बृहस्पति अपना गोचर पूरा करके सिंह राशि में भी प्रवेश कर जाएंगे इसी वर्ष। इस वीडियो में जो हम चर्चा कर रहे हैं, हम विचार कर रहे हैं कुंभ लगन वाले जातकों के लिए। कुंभ लगन के चार्ट के हिसाब से फिलहाल जो बृहस्पति का गोचर है, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आपके पंचम भाव में बृहस्पति का गोचर है अभी, यानी वो मिथुन राशि में अभी गोचर कर रहे हैं। लेकिन अब 2 जून से उनकी स्थिति बदलने वाली, आपके चार्ट में वो 6th हाउस में ट्रांजिट में आने वाले हैं। 6th हाउस आपका चंद्रमा का घर है, तो सबसे पहले आपको बृहस्पति की प्लेसमेंट देखनी होगी और चंद्रमा की भी प्लेसमेंट देखनी होगी। इस स्थिति में जो आपका छठे घर में बैठा प्लैनेट है वो भी यहाँ पर बृहस्पति से प्रभावित होगा। आपके चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो बृहस्पति आपके 11वें घर और आपके दूसरे घर के स्वामी बनते हैं। तो धन संबंधी मामले, फैमिली रिलेटेड मामले या आपका कोई बिजनेस है तो बिजनेस में आपका प्रॉफिट वगैरह के लिए बृहस्पति का गोचर बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाला है। देखिए, वैसे छठे घर में बृहस्पति उच्च की स्थिति में आ रहे हैं, तो ऐसा बृहस्पति कैरियर में और आपके जो घरेलू लाइफ है या जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है उसमें आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट लाएगा। ऐसा बृहस्पति है तो आपके ऊपर अब अगर कर्ज चल रहा है, आपने कोई लोन वगैरह लिया हुआ है, आपका किसी से कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बॉस के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, कलीग्स के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है, तो उन मामलों में काफ़ी ज़्यादा स्थिति बेटर होगी आपकी। साथ ही आपके ऊपर कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, कोई मुकदमे जैसे स्थिति चल रही है या अन्य कोई भी समस्या जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो 6th हाउस से रिलेटेड है, तो आपको यहाँ पर डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। कर्क राशि में बृहस्पति उच्च की स्थिति में होंगे, तो अगर आपका बृहस्पति जन्म के समय का काफ़ी अच्छी स्थिति में चार्ट में है या आपका चंद्रमा भी मान लो काफ़ी अच्छी स्थिति में चार्ट में है, तो ऐसा बृहस्पति और भी ज़्यादा अपना प्रभाव आपको दिखा सकता है। बृहस्पति एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फेज ये आपकी लाइफ में लाने वाले हैं, जहाँ पर आपकी आर्थिक स्थिति, आपका कैरियर और जो भी आपके कार्य रुके पड़े उन कार्यों में काफ़ी ज़्यादा आसानी से आपको आगे बढ़ते हुए स्थितियाँ दिखेंगी। बृहस्पति 6th हाउस में आ रहे हैं तो 6th हाउस को वो एक्सपांड करेंगे। ऐसे में अगर आपको इसमें कोई बड़ी रिस्क भी लेनी है अपने कैरियर को लेके, अपनी आर्थिक स्थिति को लेके या अपना कोई बहुत बड़ा चैलेंज आपको एक्सेप्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन बृहस्पति की स्थिति यदि अच्छी हो, बृहस्पति का दृष्टि आपके 6th हाउस पे हो या इवन सूर्य जैसे ग्रह का अगर दृष्टि यहाँ हो तो काफ़ी बेटर परिणाम हो सकते हैं। फिर भी आपके चार्ट के हिसाब से बृहस्पति अगर वेल प्लेस्ड है, अगर चंद्रमा वेल प्लेस्ड है, तो ऐसा बृहस्पति आपको बहुत सारे आइडियाज़ देगा। उन आइडियाज़ का प्रयोग करके आप अपनी लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। बृहस्पति बेसिकली ज्ञान और बुद्धिमत्ता और विवेक को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे केस में आप जितना ज़्यादा अपना ज्ञान यूज़ करेंगे, अपनी बुद्धिमत्ता को यूज़ करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके कार्य बेटर होंगे। बृहस्पति की इस स्थिति की वजह से आपके कैरियर में जो भी अभी तक उतार चढ़ाव आ रहे थे या कैरियर में जो भी अनसर्टेनिटी थी उसके मामले में आप काफ़ी अच्छे से ले पाएंगे। साथ ही साथ आपका कैरियर और आपके घरेलू लाइफ काफ़ी स्टेबल होगी। साथ ही जिन लोगों को अपना घर लेना है या प्रॉपर्टी वगैरह जिनको परचेज करना, उनके लिए भी स्थिति काफ़ी बेटर है। जिन लोगों को विदेश जाना है, जिनका मैरिज का कुछ इश्यू है, रिलेशनशिप का कुछ इश्यू है, उनके लिए भी काफ़ी अच्छी स्थिति होगी। बृहस्पति बेसिकली लेकिन 6th हाउस को एक्सपांड करेंगे। ऐसे में कैरियर को लेकर बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने आ सकते हैं। करंटली जहाँ भी आप काम कर रहे हैं हो सकता है वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल ना हो, लेकिन अब आप अपने लिए एक कंफर्टेबल स्थिति का कहीं ना कहीं प्लान कर लेंगे या जो कंफर्टेबल स्थिति है आपकी लाइफ में कैरियर में उसको आप तलाश लेंगे। बृहस्पति यहाँ आपके आइडियाज़ में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि करने वाले हैं। अगर आपके चार्ट में बृहस्पति और चंद्रमा दोनों ही अच्छी स्थिति में नहीं है तो ऐसे में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है बृहस्पति की ड्यूअल जो स्थिति है उसकी वजह से। अब आपके चार्ट में देखिएगा, अगर बृहस्पति की इस समय आपको महादशा चल रही है तो बृहस्पति के प्रभाव और परिणाम आपके लिए और भी ज़्यादा स्ट्रांगली सामने आएंगे। बृहस्पति अगर देखा जाए आपके चार्ट में 11वें घर को रिप्रेजेंट करते हैं। 11वें घर को रिप्रेजेंट करने की वजह से ऐसा बृहस्पति आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति लाएगा। आप मान लो कोई बिजनेस वगैरह में हो या आपका कोई भी ऐसा कार्य है जिसमें आपको पैसा लगातार आता है लेकिन आपका पैसा सेव नहीं हो पाता, आपका लगातार कोई ना कोई खर्चा होता जाता है, ऐसे केस में आपके लिए स्थिति बेहतर होगी। आपके दूसरे लोगों से जो भी संपर्क हैं या आपका जितना भी बड़ा नेटवर्क है उससे भी आपको फ़ायदा होगा, लेकिन उससे फ़ायदा आपको तब ज़्यादा होने के चांसेस हैं जब आपका कोई भी बिजनेस हो और आप पब्लिकली डील कर रहे हो। बृहस्पति दूसरे घर के लॉर्ड होने की वजह से और यहाँ तो फिर वो अपनी दृष्टि भी डालेंगे। ऐसे में फैमिली रिलेशंस, फैमिली में किसी भी प्रकार का कोई विवाद है, फैमिली में जो आर्थिक रूप से जो चुनौतियाँ हैं वो दूर होंगी और फैमिली रिलेटेड जो भी फैसले हैं आप वो काफ़ी अच्छे से इस समय ले सकते हैं।
यहाँ अब बृहस्पति चंद्रमा के घर में आ रहे हैं, तो चंद्रमा अगर अच्छी स्थिति में होंगे, मजबूत स्थिति में होंगे, तो आपका मन स्टेबल रहेगा। आप बार बार अपने निर्णयों से इधर उधर भटकेंगे नहीं। तो जितना ज़्यादा आप अपने आप को कंसंट्रेट कर पाएँ, जितना ज़्यादा अपने आप को, अपनी मानसिकता को आप स्टेबल कर पाएँ बृहस्पति के इस गोचर में, आपको उतना ही ज़्यादा फायदा मिल पाएगा। बृहस्पति की दृष्टियों के हिसाब से अगर विचार करेंगे यहाँ पे, तो बृहस्पति सबसे पहले दृष्टि डालते हैं आपके 10th हाउस पे। देखिए बृहस्पति 10th हाउस पे दृष्टि डालेंगे तो ये उन लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा करेंगे जो लोग ऑलरेडी जॉब वगैरह में हैं। जो लोग अभी जॉब में नहीं हैं, जो जॉब की तलाश में, उनको नई जॉब मिलने की संभावना बनेगी। साथ ही साथ आपको आपके कैरियर की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि या मान सम्मान मिलेगा, या आपकी जो सामाजिक रूप से जो प्रतिष्ठा है वो बेहतर होगी। तो दूसरे लोगों से, जिन भी लोगों के साथ आपका नेटवर्क है या जिन भी नए लोगों से आप जुड़ेंगे, उन लोगों से आपको काफ़ी अप्रिसिएशन मिलेगा। ऐसे में आप अपने बॉस, अपने कलीग वगैरह के लिए काफ़ी सपोर्टिव साबित हो सकते हैं। हालांकि चंद्रमा यहाँ पे अगर अच्छी स्थिति में नहीं है आपके चार्ट में, तो फिर आपके बॉस या आपके जो कलीग लोग हैं वो आपका थोड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं छठे घर में बृहस्पति के होने से, और आप उनको किसी भी काम के लिए मना भी नहीं कर सकेंगे। साथ ही साथ आप अपने जो रूटीन लाइफ है उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चे कर सकते हैं। आप अपने बॉस या कलीग को पैसा वगैरह अगर उधार देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। ऐसा तभी होने की पॉसिबिलिटी होगी जब या तो आपका चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में चार्ट में नहीं है, तो आपका बृहस्पति भी अच्छी स्थिति में नहीं हो। यहाँ पे जो अब बृहस्पति का दृष्टि जो 10th हाउस पे पड़ रहा है, तो 10th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट का जो प्रभाव है या उसके जो परिणाम है वो भी आपके फेवर में होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। बृहस्पति का प्रभाव 10th हाउस पे होने से स्पेसिफिकली आपको कैरियर के लिए जो भी चुनौतियाँ आ रही हैं, कैरियर में प्लानिंग करने को लेकर जो भी आपको दिक्कतें हो रही हैं, वो दिक्कतें दूर होंगी और वहाँ पर आपकी प्लानिंग काफ़ी बेटर तरीके से सामने आएगी। साथ ही साथ आप अगर मल्टीपल वर्क कर रहे हैं, जैसे कि आप एक पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, एक आप फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप दोनों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकेंगे। साथ ही साथ आप अपने घरेलू जीवन पर भी उतना ही अच्छे से ध्यान दे सकेंगे। फिर जो 10वें घर में बैठा प्लैनेट है, क्योंकि बृहस्पति के प्रभाव की वजह से उस ग्रह के काफ़ी ज़्यादा जो प्रभाव है वो बेटर होंगे, इसलिए वो ग्रह भी आपके लिए काफ़ी अच्छा असर दिखा पाएगा आपके कैरियर और आपके घरेलू मामलों पर। बृहस्पति का उसके बाद दृष्टि आ जाएगा आपके 12वें घर पे। 12वें घर पे बृहस्पति का दृष्टि का पड़ना, जो भी आपके मेजर खर्चे हैं उनको आप अच्छे से प्लान कर सकते हो। आपका कोई भी ऐसा पेंडिंग खर्चा जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग चल रहा है, उसके लिए आप अच्छी प्लानिंग कर सकते हो। साथ ही साथ अब आप सेविंग के लिए कुछ अच्छी प्लानिंग कर पाएंगे, क्योंकि बृहस्पति का दृष्टि आपके दूसरे घर पर भी होगा जहाँ पर आपकी सेविंग की स्थिति देखी जाती है। बृहस्पति 12th हाउस पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, तो उन लोगों को काफ़ी ऑलरेडी फ़ायदा होगा जो लोग विदेश जा चुके हैं पहले से, या विदेश में जो बस चुके हैं, वहाँ के जो परमानेंट जो नागरिक बन चुके हैं, कहीं ना कहीं स्थायी रूप से नागरिकता जो लोग ले चुके हैं। देखिए ऐसा बृहस्पति 12th हाउस पे दृष्टि डाले तो थोड़ा मैरिड लाइफ से सेटिस्फेक्शन कम ही देगा, और साथ साथ में परिवार के जो लोग हैं आपके, स्पेशली परिवार के वृद्ध लोग, बूढ़े लोग, उनके लिए कोई आपके बड़े खर्चे हो सकते हैं। उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके खान पान या उनके रहन सहन से संबंधित आपको कुछ बड़े डिसीजन भी इस समय लेने पड़ सकते हैं। बृहस्पति 12वें घर पे दृष्टि डालेंगे, तो 12वां घर वैसे देखा जाए तो इनके लिए अपना नीच का घर है, लेकिन क्योंकि बृहस्पति एक अत्यंत शुभ ग्रह है और वो यहाँ उच्च की स्थिति में है, इसलिए वो 12वें घर के मामले में आपकी समझ को बढ़ाएंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएंगे, आपकी निर्णय क्षमता को काफ़ी बेटर बनाएंगे। फिर जो 12वें घर में बैठा प्लैनेट है, कुछ हद तक बृहस्पति के प्रभाव की वजह से उस ग्रह के प्रभाव या उसके परिणाम भी आपके फेवर में होने की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। साथ ही साथ वो ग्रह अब किस प्रकार का ग्रह है, अगर वो बृहस्पति के साथ मित्रवत है तो वो बृहस्पति से अवश्य ही प्रभावित होगा, और उसके प्रभाव तो स्वयं के पॉजिटिव होंगे, लेकिन उस ग्रह का प्रभाव भी फिर बृहस्पति पर अवश्य पड़ेगा। फिर इनकी दृष्टि आ जाती है आपके दूसरे घर पे। देखिए दूसरा घर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैसे भी यहाँ शनि ट्रांजिट में है फिलहाल, और बृहस्पति का ये स्वयं का घर भी है, इसलिए आपकी सेविंग को आप अच्छे से प्लान कर सकते हो। फैमिली से रिलेटेड आपकी कोई भी जिम्मेदारियाँ, उनको भी आप वहन करके आगे निकल सकते हो। अब जो शनि के घर, जिस पर बृहस्पति का दृष्टि है ऑलरेडी 12वें घर पे, उसके प्रभाव या उसके परिणाम आपके मामले में काफ़ी बेटर नज़र आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो शनि है वो बृहस्पति से प्रभावित हो रहे हैं। तो बृहस्पति का जो प्रभाव है जो दूसरे घर पे पड़ रहा है, यहाँ शनि का जो ट्रांजिट है, उसके वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ अनुशासित होकर फैसले ले पाएंगे। साथ ही साथ जो भी स्पेसिफिक आपकी जिम्मेदारियाँ बनती हैं, जिस प्रकार की भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं, उनको आप पूरा ज़रूर कर पाएंगे। ऐसा बृहस्पति अब आपकी इनकम और आपकी सेविंग में काफ़ी अच्छा तालमेल लाएगा, फैमिली, खान पान, रहन सहन में भी काफ़ी अच्छी स्थिति लाएगा। तो आपकी ओवरऑल लाइफ काफ़ी बेटर होगी। जिन लोगों को इस समय विदेश जाना है, या जो लोग ऑलरेडी विदेश में सेटल्ड हैं या वहाँ से पैसा वगैरह अर्न कर रहे हैं, या जिनका कैरियर विदेश में जाके बहुत अच्छे से सेटल हुआ, उन लोगों को ऐसा बृहस्पति काफ़ी ज़्यादा फायदा दे सकता है। तो इस प्रकार के कुछ प्रभाव या परिणाम बृहस्पति की इस स्थिति की वजह से आपको देखने को मिल सकते हैं।